हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। इस वीडियो में हम क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 2 को कंटिन्यू करेंगे और आज हम इस चैप्टर का टॉपिक 9 स्टार्ट करेंगे, जो कि है हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। यानी कि जो भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, और सिर्फ इन्हीं दोनों मूवमेंट में नहीं, जितने भी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चलाए जा रहे हैं उन सब में जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, उनकी डिमांड्स क्या थी, उनके इश्यूज क्या थे, वो क्यों इन मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो इन मूवमेंट्स को कैसे अपने बेनिफिट के लिए एक तरह से इनमें अपना रोल प्ले कर रहे थे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रिच पीजेंट्स के साथ। जो अमीर लोग थे वो क्यों इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, क्यों इन मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे। मेनली पाटीदार्स गुजरात एंड जाट्स फ्रॉम यूपी। जो गुजरात के पाटीदार्स थे और यूपी के जो जाट्स हैं, ये जो कुछ कास्ट थी, ये सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट कर रही थी। मेनली इन लोगों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था इन मूवमेंट्स में। वेरी एक्टिव इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट्स। नेशनलिस्ट मूवमेंट्स में ये जो रिच पीजेंट्स थे बहुत ज्यादा एक्टिवली रोल प्ले कर रहे थे। ये रिच पीजेंट्स बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट्स में। और इनकी डिमांड क्या थी? वांटेड रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। जो लैंड रेवेन्यू है यानी कि जो टैक्सेस हैं उन्हें ये कम करवाना चाहते थे, क्योंकि इस टाइम पे डिप्रेशन का टाइम था। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो डाउन जा रही थी, इस वजह से ये चाहते थे कि टैक्स भी कम लगाए जाएं। इकोनॉमी डाउन जा रही है लेकिन टैक्सेस बहुत हाई लगाए गए थे। ब्रिटिशर्स ने टैक्सेस में कुछ भी कमी नहीं छोड़ रखी थी, उन्होंने कम नहीं करे थे टैक्सेस को, उतना ही हाई रेट पे रखा था। तो इसीलिए ये चाहते थे कि टैक्सेस कम किए जाएं। नाउ पुअर पीजेंट्स। अब पुअर पीजेंट्स क्यों पार्टिसिपेट कर रहे थे इन मूवमेंट्स में? struggled with debts to money lenders. Money lenders, जो मनी लेंडर्स हो गए जो पैसा उधारी पे देते हैं, और जमींदार्स हो गए, ये जो रिच लोग हैं इनसे क्या किया करते थे, जो छोटे पीजेंट्स थे, छोटे किसान हुआ करते थे, वो मनी लेंडर्स जमींदार से पैसे उधार ले लिया करते थे, यानी कि वो डेब्ट ले लिया करते थे, कर्जा ले लिया करते थे अपने से। उसके बाद ये अगर इनकी फसल अच्छी हुई, अगर इनका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अच्छा हुआ तो इनके पास इनकम आएगी, और जब इनकम आएगी तो ये अपना डेब्ट चुका देते थे, कर्जा चुका दिया करते थे। लेकिन अगर इनका प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं होता है या क्रॉप फेलियर हो जाती है तो ये डेब्ट में दबते चले जाते थे, क्योंकि इन्हें अगली फसल लगाने के लिए भी, अगले सीजन के लिए भी इन्हें पैसा चाहिए था। तो फिर से ये मनी लेंडर्स के पास जाया करते थे, जमींदार के पास जाया करते थे। तो ये एक इस टाइप की डेब्ट साइकिल में फंस जाया करते थे, इनके सिर बहुत कर्जा हो जाया करता था। तो ये जितना भी जो डेब्ट था उसको लेके ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत ज्यादा परेशान थे पुअर पीजेंट्स। joined movement in hopes of relief, but Congress leadership was reluctant to support their demands. अब इन्होंने ये सोच के इन मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया कि हमारे भी जो राइट्स हैं उनके बारे में बात की जाएगी, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें भी सॉल्व किया जाएगा। इन्होंने ये सोच करके इन मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया था। बट जो कांग्रेस के कुछ ऐसे लीडर्स थे कांग्रेस में, जो क्या करते थे, इनको इतना सपोर्ट नहीं कर रहे थे, पुअर पीजेंट्स की डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर रहे थे, इन्हें नेग्लेक्ट कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? Because they feared loss of support from rich peasants and जमींदार्स। क्योंकि कांग्रेस के जो लीडर्स थे उन्हें ये डर था कि अगर हम पुअर पीजेंट्स की मदद करेंगे, उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा बात करेंगे, तो जो रिच पीजेंट्स हैं, जो अमीर पीजेंट्स हैं, जमींदार्स हैं, इन लोगों को बुरा लगेगा, ये सपोर्ट हटा लेंगे। अब मूवमेंट्स चलाने हैं, कहीं पे आपको रैलीज निकालनी है, मार्च करना है, प्रोटेस्ट करना है, तो उसमें पैसा लगेगा ही लगेगा। अब वो जो मनी है, वो जो पैसा चाहिए आपको, तो वो ऐसा तो नहीं है कि पुअर पीजेंट्स के पास भर के होगा, नहीं। तो पैसे की वजह से जो जमींदार्स हैं, जो रिच पीजेंट्स हैं, उनका भी सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो कांग्रेस के लीडर्स को लगा कि अगर हम गरीबों की ही बात करते जाएंगे, जो रिच पीजेंट्स हैं उन पे ध्यान नहीं देंगे, तो वो लोग सपोर्ट हटा लेंगे, वो हमें सपोर्ट नहीं करेंगे फाइनेंशियली भी, और एक तरह से इन मूवमेंट्स में भी वो हमें सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इस डर से जो कांग्रेस
के जो लीडर्स थे उन्होंने पुअर पीजेंट्स की डिमांड्स को नेग्लेक्ट किया, बहुत कम ही ध्यान दिया और रिच पीजेंट्स पे ज्यादा से ज्यादा फोकस किया। पार्टिसिपेशन रिमेन लिमिटेड और इसी वजह से जब इनके जो डिमांड्स हैं, वो पीजेंट्स की जो डिमांड्स हैं उन्हें फुलफिल नहीं किया जा रहा था, तब इन्होंने धीरे धीरे पार्टिसिपेट करना कम कर दिया। इसी वजह से पुअर पीजेंट्स का जो पार्टिसिपेशन है वो हमें बाद में बहुत कम देखने को मिला। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब गांधी जी ने 1931 में सस्पेंड कर दिया था, रोक दिया था गांधी इरविन पैक्ट के बाद, उसके बाद जो दोबारा से उन्होंने स्टार्ट किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद करने के बाद गांधी जी ने दोबारा से स्टार्ट किया था, उसे रिज्यूम किया था, पर उसके बाद हमें पुअर पीजेंट्स के पार्टिसिपेशन में कमी देखने को मिली। पुअर पीजेंट्स का पार्टिसिपेशन बहुत लिमिटेड था। बिजनेस क्लासेस, अब देखते हैं जो बिजनेस क्लासेस थी, जो ट्रेडर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनकी क्या डिमांड्स थी, उन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट क्यों किया, क्या सोच के किया। तो इनकी डिमांड क्या थी? लोअर इंपोर्ट ड्यूटीज एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। अब ये चाहते थे कि इंपोर्ट कम करा जाए, यानी ब्रिटिशर्स, कुछ ट्रेडर्स ऐसे हुआ करते थे, जब उन्हें प्रॉफिट कमाना है, जो बिजनेसमैन होते हैं उनका एक ही मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, तो जब उन्हें प्रॉफिट ही कमाना है, प्रॉफिट अर्न करना है अपना, तो वो क्या करते थे, ब्रिटिशर्स तो ला ही रहे हैं इंग्लैंड से, इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में, इंग्लैंड से सामान ला रहे हैं, अपना प्रोडक्ट ला रहे हैं, पर कुछ ट्रेडर्स भी ऐसे थे जो क्या करते हैं, इंडियन ट्रेडर्स ही, वो भी जा जाके बाहर से लेके आते थे सामान, इंपोर्ट करा करते थे इंडिया में। तो यहाँ पे डिमांड उठी इन बिजनेस क्लासेस ने, यानी ये जो बिजनेसमैन थे उन्होंने ये डिमांड रखी कि इंपोर्ट कम करवाया जाए, यानी बाहर से सामान कम लाया जाए, और जो हमारी खुद की इंडस्ट्रीज हैं, जो इंडियन इंडस्ट्रीज हैं, उन्हें सपोर्ट किया जाए, उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए और आगे बढ़ाया जाए। बिजनेस प्रॉफिट वर हिट बाय द ग्रेट डिप्रेशन। अब ग्रेट डिप्रेशन आ गया, यानी कि डिप्रेशन का टाइम, इसमें क्या था, इकोनॉमी बहुत ज्यादा ही डाउन चली गई थी, एक तरह से क्रॉप फेलियर और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स। अब क्रॉप फेलियर है जब हमारे पास क्रॉप्स ही नहीं है, जब हमारे पास रॉ मटेरियल ही नहीं है, तो उससे हम क्या मैन्युफैक्चर करेंगे, कौन से प्रोडक्ट्स बनाएंगे, जब रॉ मटेरियल होंगे तभी तो हम प्रोडक्ट्स बना पाएंगे ना, लेकिन अगर रॉ मटेरियल्स ही नहीं है तो कैसे प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो इस वजह से जो बिजनेसमैन हुआ करते थे, उनके जो बिजनेसेस थे वो भी एकदम बंद होते चले गए, क्योंकि यहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन आ गया, इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउन हो गई, क्रॉप फेलियर जैसी प्रॉब्लम्स हमें दोबारा देखने को मिली यहाँ। इस वजह से ग्रेट डिप्रेशन की वजह से इनके बिजनेस को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सफर करनी पड़ी। देन इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ये तो हमने बिजनेसमैन की बात करी, और इंडस्ट्रियल ओनर्स की बात करी हमने, जो इंडस्ट्रीज को ओन करते हैं, इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल वर्कर्स की क्या प्रॉब्लम्स थी, और इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने इस मूवमेंट को कैसे देखा और क्यों इसमें पार्टिसिपेट किया। डिमांडेड बेटर वेजेस, वर्किंग कंडीशंस अलोंग विद स्वराज। जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे वो चाहते थे कि हमें बेटर वेजेस मिले, हमारी सैलरी अच्छी खासी हो, बेटर वर्किंग कंडीशंस मिले। ऐसा ना हो कि अगर हमारी तबीयत खराब है, हमें कोई बीमारी है, कोई डिसीज है, कोई प्रॉब्लम है, तो हमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज ना मिल पाए तो कैसा लगेगा। तो इसीलिए ये चाहते थे कि हमारी वर्किंग कंडीशंस भी अच्छी हों, ऐसा ना हो कि हमसे बहुत डेंजरस काम करवाया जा रहा है और ऊपर से हमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं दी जा रही हैं, हमें पूरे दिन में 24 आवर्स में से 10 to 15 आवर्स काम करवाया जा रहा है, हाइजीनिक कंडीशंस में काम नहीं करवाया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन्हें भी बेटर वर्किंग कंडीशंस चाहिए थी, ऐसी कंडीशंस चाहिए थी जहां पे ये कंफर्टेबली और अच्छे तरीके से काम कर सके। तो इन्होंने बोला कि हमें स्वराज चाहिए, हमें इंडिया की इंडिपेंडेंस चाहिए, और इंडिपेंडेंस के साथ हम चाहते हैं कि हमारी वेजेस, हमारी सैलरी भी अच्छी हो और हमारे वर्किंग कंडीशंस भी बेटर हो। Congress was cautious for the demands, fearing it would upset industrialists. अब यहाँ पे जैसे कांग्रेस ने पुअर पीजेंट्स के साथ किया था, वही चीज अब यहाँ पे दोहराई जा रही है, रिपीट हो रही है, किसके साथ, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के साथ।
ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे इनके फेवर में कांग्रेस काम कर रही थी। कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस के जो लीडर्स थे उन्होंने ये सोचा कि अगर हम इंडस्ट्रियल वर्कर्स की डिमांड फुलफिल करेंगे, अगर हम उनकी डिमांड्स के बारे में, उनकी डिमांड्स को लेकर के काम करेंगे, तो इंडस्ट्रियल ओनर्स जो हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो हमसे नाराज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर जैसे इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, अगर इनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी तो नुकसान यहाँ पे किसका होगा? इंडस्ट्रियल ओनर्स का। इन्हें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे वर्कर्स को। तो इस वजह से ये हो सकता है कि नाखुश हो जाएं कांग्रेस से और सपोर्ट हटा लें। तो इसी डर की वजह से कांग्रेस पार्टी जो थी, उनके जो लीडर्स थे, उन्होंने क्या किया, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे उनकी डिमांड्स को नेग्लेक्ट किया, इग्नोर कर दिया, उनकी डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया गया। और इसी वजह से हमें इंडस्ट्रियल वर्कर्स का भी पार्टिसिपेशन बाद में बहुत कम देखने को मिला। अब बात करते हैं वुमेन की। वुमेन ने कैसे इन मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया? पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर्स। वुमेन्स ने काफी ज्यादा लार्ज नंबर्स में, यानी कि पहली बार वुमेन्स ने काफी ज्यादा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया किसी मूवमेंट में। और कौन सा मूवमेंट था वो? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये ऐसा पहला मूवमेंट था जिसमें बहुत ज्यादा वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था। वुमेन लाइक सरोजिनी नायडू एंड कमला देवी चट्टोपाध्याय led picketing of liquor shops and salt making. कुछ विमेन्स, जैसे कि बहुत फेमस नाम है सरोजिनी नायडू और कमला देवी चट्टोपाध्याय, इन दोनों ने और काफी सारी और भी विमेन्स थे जिन्होंने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। और इन लोगों ने लिकर शॉप्स, जो शराब की दुकानें थी, उन्हें बंद करवाया, सॉल्ट बनाया, नमक, जो सॉल्ट लॉ बनाया गया था ब्रिटिशर्स के थ्रू, उसे तोड़ा। जब सॉल्ट मार्च के बाद, उसके बाद से ये जो विमेन थी उन्होंने सॉल्ट बनाना शुरू करा, बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में रह करके पीसफुली प्रोटेस्ट किया विमेन्स ने। Thousands of rural women join marches. अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्बन वुमेन्स, शहरों में रहने वाली औरतें ही नहीं, रूरल वुमेन यानी गांव में रहने वाली जो औरतें हैं, जो विमेन हैं, उन्होंने भी काफी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। जितने भी मार्चेस, रैलीज, ये सब निकाली जा रही थी, जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे थे, उन सब में बढ़ चढ़ के हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिला। किसका? विमेन का। मुस्लिम पॉलिटिकल ग्रुप। अब हम देखते हैं मुस्लिम पॉलिटिकल ग्रुप ने मूवमेंट्स में क्यों पार्टिसिपेट किया और कैसे पार्टिसिपेट किया। Participation was limited as compared to non-cooperation movement. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे मुस्लिम्स जो हैं उन्होंने कम पार्टिसिपेट किया एज कम्पेयर टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब चलाया जा रहा था तब मुस्लिम्स ने भी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन बहुत कम देखने को मिल रहा था। रीजंस। अब इसके पीछे का कारण क्या था, रीजन क्या था? हिंदू महासभा प्रोपेगेंडा क्रिएटेड फियर ऑफ हिंदू डोमिनेशन। क्योंकि अब मुस्लिम्स को ये डर लग रहा था कि हिंदू महासभा जो है वो एस्टैब्लिश कर दी गई है, ये ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई है जो हिंदूज के फेवर में बात करती है। तो अब मुस्लिम्स को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि हिंदूज का डोमिनेशन हो जाए, अब हिंदूज का ही एक तरह से दबदबा रहे। तो इस चीज का डर था मुस्लिम्स को, इसीलिए उन्होंने इन मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं किया, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। उन्हें लगा क्या पता इंडिया आजाद हो और डोमिनेशन यानी दबदबा किसका बन जाए? हिंदूज का। फेलियर ऑफ कांग्रेस टू एड्रेस मुस्लिम पॉलिटिकल एंड कल्चरल राइट्स। अब यहाँ भी हमें देखने को मिला कि कांग्रेस फेल हो गई। किस काम में फेल हो गई? कांग्रेस बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट तो कर रही थी, मूवमेंट्स वगैरह स्टार्ट तो कर रही थी, लेकिन उन्होंने मुस्लिम्स के जो पॉलिटिकल और कल्चरल राइट्स हैं उनके बारे में सोचा ही नहीं, मुस्लिम्स के पॉलिटिकल और कल्चरल राइट्स को आगे बढ़ाया ही नहीं, उनको एक तरह से प्रोटेक्शन नहीं दी, उन्हें सिक्योर फील नहीं करवाया गया। इस वजह से कांग्रेस से नाखुश होके मुस्लिम्स जो हैं उन्होंने इन मूवमेंट्स में से अपना सपोर्ट हटा लिया था। और इसी के बाद मुस्लिम्स की एक तरह से जो पॉलिटिकल एक ग्रुप है, पॉलिटिकल पार्टी थी जो बहुत ज्यादा आगे बढ़ती चली गई। हिंदूज और मुस्लिम्स में डिवाइड हो जाने के बाद मुस्लिम्स की जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो अलग और कांग्रेस पार्टी अलग चलने लगी। मुस्लिम लीग मुस्लिम्स की पार्टी थी और कांग्रेस पार्टी एक तरह से ओवरऑल वो सभी के फेवर में काम कर रही थी, लेकिन काफी सारी जगहों पे वो फेल भी हुई थी, जिस वजह से लोगों को ऐसा लगने लगा
कि कांग्रेस अमीरों की पार्टी है और हिंदूज की पार्टी है, इस टाइप से लगने लगा लोगों को। इस वजह से लोग सिक्योर फील नहीं कर रहे थे, जो गरीब लोग हैं, जो पुअर हैं और मुस्लिम्स, ये सिक्योर फील नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने अपना पार्टिसिपेशन कांग्रेस पार्टी के ये मूवमेंट्स में से हटा लिया। कम्युनल राइट्स 1920s, और इसी के चलते 1920s में हमें हिंदू मुस्लिम के दंगे देखने को मिले, कम्युनल राइट्स देखने को मिले। हिंदू मुस्लिम्स के बीच में बहुत भयंकर दंगे हुए 1920 के दशक में, 1920s में। तो यहाँ पे हमने जाना इस टॉपिक में कि कैसे अलग अलग जो कम्युनिटीज थी सोसाइटी की, उन्होंने कैसे इनमें पार्टिसिपेट किया मूवमेंट में, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, उनकी डिमांड्स क्या थी, कौन कौन से इश्यूज वो फेस कर रहे थे, ये सब हमने आज के टॉपिक में जाना समझा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल्ड नोट्स चाहिए तो studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।